की ओरा ताव जानिस ने, मतलब ये अलग अलग आदमी नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो बार बार आते हैं युग के अनुसार, समस्या के अनुसार युगोपयोगी होके अपना सृष्टि को रक्षा करने के लिए लोक शिक्षक के रूप में बार बार आविर्भूत हुए हैं। हाँ, ये सही है कि नाम अलग, भेष अलग, देश अलग, पितामाता अलग, लेकिन मूल स्रोत, मूल उद्देश्य, मूल उपदेश सब एक ही है। इसीलिए लेटेस्ट अवतार युग पुरुषोत्तम को कोई दीक्षा के रूप में, गुरु के रूप में ग्रहण करने से पूर्व गुरुओं का फुलफिल करता है, बल्कि उसका विरोध नहीं कभी होता है, क्योंकि सबको परिपूर्ण करने वाले हैं युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने। इसीलिए मूलतः एक ही आदमी है, एक ही अवतार है। हम लोगों का एक गलतफहमी ना हो कि वो अलग अलग है। श्री श्री ठाकुर जी ने इस बार धरती में आके हम लोग को क्या ऐसा चीज दिया जो धरतीवासी कभी नहीं इन लोग देखा, ना सुना, ना मिला। जैसे अमेरिका से आया एक्समैन साहब ने आके बोले कि हम भगवान जेसस का बड़ी भक्त है, तो फिर हमको दीक्षा लेना पड़ेगा सत्संग मंत्र से। ₹270 received on phone पे। अगर अब चाहेंगे अपना मुक्ति, अपना मंगल, अपना उद्धार होना, तो आपको जरूर फिर से दीक्षा लेना पड़ेगा। बोले क्यों ठाकुर जी? तो ठाकुर जी ने बताया कि डिक्शनरी ले आओ, क्योंकि कलयुग का आदमी बड़ी अविश्वासी होता है। इन लोग का साधन भजन बहुत ही कम होता है, इन लोगों का मन बड़ी चंचल होता है। अभी जो समझता है 1 घंटा बाद ही वो फिर भूल जाता है। इसीलिए इन लोग का हाइट भी बहुत कम होता है, और इन लोग का धैर्य, तपस्या, नाम ध्यान भी बहुत कम। तो इसीलिए ये लोग बड़ी युक्तिवादी होता है, बड़ी ब्रेन में तेज होते हैं, क्योंकि सत्य त्रेता दापोर कोली युग के अनुसार ये एकदम पक्का अंतिम क्षण है युग का। इसीलिए आदमी का जीवन में अगर हम लोग देखें तो देखेंगे युवा, बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। तो वृद्धा आदमी को ज्ञान बहुत होता है, क्योंकि बहुत समय बीता के आए हैं, अब बहुत एक्सपीरियंस हो गया उनका जीवन में। इसलिए सबको ही हम लोग उनका एडवाइस लेने चाहते हैं। ऐसा करके सबको ही परिपक्वता लाभ करता है। ये लास्ट अंतिम क्षण में युग का भी, ये कली युग का बच्चा इतना एक्सपर्ट है, इतना ब्रेनी है, इतना तीक्ष्ण बुद्धि का है कि हम लोग को बड़ा बड़ा मोबाइल, अभी तो पुराने को जितना समझने में देर लगता है, वो लोग तुरंत 5-6 में पढ़ते हैं, 2 क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन तुरंत खोल देते हैं। सब कुछ में एक्सपर्ट है। ये बुद्धि लेके ही जन्म लिया। तो हर तरह से इस युग का आदमी बहुत ब्रेनी होता है, खुरपाती होता है, लेकिन इन लोगों का धैर्य कम, विश्वास कम, साधना कम। तो इस सब युग का आदमी को समझने के लिए युग उपयोगी होके परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने फिर से जन्म लिए, और पूर्ण ब्रह्म नारायण के रूप में। तो देखिए, वो जिन्होंने इंजीनियर थे, पेपर पब्लिशर थे, बहुत गण्यमान्य व्यक्ति अमेरिका से आया है, उनको बोले डिक्शनरी खोल के देखो राधा का मतलब क्या होता है। तो डिक्शनरी खोल के देखे, बोले राधा शब्द आया राध धातु से। बोले राध का मतलब क्या? बोले राध का मतलब पृथ्वी का सारी काम निपटाने वाले, सारी क्षमता जिसमें है वही है राधा। तो उनका जो स्वामी है, मालिक है, अपने को दिखा के बोले वो है हम स्वयं इस बार आए हैं और नाराधा नाम वितरण करने के लिए आप लोगों को बीज। इसीलिए इस नाम को कहलाता है आदि नाम, सनातन नाम। दुनिया में जितना बीज मंत्र चालू है सब एक नाम पर आधारित है। बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग,
बहुत तरह तरह का प्लान का हो सकता है, लेकिन सबका पीछे एक ही एकक है, ईटा। इस तरह कुछ भी कोई बने तो ईटा जरूरी हो गया। इस तरह यह है आदि सूत्र जो पुरुषोत्तम लेटेस्ट अवतार के रूप में सर्वोच्च स्तर के नाम वितरण करने के लिए हम लोग के बीच लाए हैं। उसके अलावा फिर एक्सपेंस साहब पूछा कि आपका एगो वाणी में पढ़ रहे थे कि अयोग्य अपात्र दान दाता ग्रहिता दुई म्लान, मतलब किसी का योग्यता नहीं हो और उसको अच्छा चीज दे दिया जाए तो इसका मूल्य वो नहीं दे सकते हैं। जैसे सीता देवी ने रामचंद्र का बड़ी भक्त हनुमान जी को अपना गला से खोल के एगो मुक्ता का माला दे दिए थे। ये बेचारा वो माला को उल्टा पलटा के देखे और देखे मेरा प्रभु जी का नाम कहाँ है, तो ये काम हमरा किस काम में लगेगा जहां हमरा प्रभु नहीं है, तो उसको तोड़ फोड़ करके फेंक दिया। तो सीता जी ने बोला तुम तो जंगल का बानर हो, तुमको तो बुद्धि नहीं है। तो ये बोले नहीं माता जी क्षमा कीजिएगा, जहां मेरा प्रभु नहीं है तो हमरा क्या काम का होगा वो। तो इस तरह भक्त का उदाहरण ठाकुर जी ने हमेशा बराबर देते थे। तो हम लोग का ऐसे ही प्रभु का खोज में हम लोग निकले हैं। हम लोग अमृत पथ यात्री हैं, हम लोग अमृत का संधान में निकले हैं। मैं हम लोग का साधना यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। ईश्वर प्राप्ति मनुष्य जीवन का, इस श्रेष्ठ जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य हम लोग को है ही नहीं। इसीलिए हर चीज में, हर जगह, हर पल हम लोग का ठाकुर जी का नाम और नामन नामी अभेद, मतलब नाम का जो आधार है वो है नामी पुरुष, इष्ट देवता, जुग पुरुषोत्तम, उसी का मूर्ति अपना त्रिकूट में बैठा लेना और हर हमेशा के नाम रोटते रहना। ये नामेर अनल जालो, अनल का मतलब आग, नाम का आग जलाने से क्या होगा, कीड़ा मकोड़ा कितना हानिकारक वस्तु आएगा तो सब आपने जल जाएगा, खाक हो जाएगा, कुछ हानि नहीं कर पाएगा। अपना सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है नाम का अनल जला के रखना, तब तुम सुरक्षित रहोगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। श्री ठाकुर जी ने इतना दिखाने के बाद बोले कि देखो ये बात सही है, कली युग का आदमी हो सकता है हम सर्वोच्च उच्च स्तर का नाम लाए हैं धरती पे, ये लोग इसका उपयुक्त मूल्य नहीं दे पाएंगे, आपका ये कहना है, तो बेकार इन लोगों को हम अयोग्य आदमी को अच्छा चीज दे रहा है, डाल रहा है, यही ना। लेकिन ये सुन लीजिए कि जब कोई पाप से गला तक एकदम डूब गया, उसको उठाना है, हमको उद्धार करना है, तो सिर्फ जो हाथ बढ़ा के हम लोग खड़ा रहे तो नहीं उद्धार कर पाएंगे। पकड़ के उसको जबरदस्त खींच के सारी शक्तियां डाल के उसको उठाना होगा, तब उसको उद्धार कर पाएंगे। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ बीज मंत्र का जरूरी है। इसीलिए हम लाए हैं घर कली युग में पाप के राज में आदमी को उद्धार करने के लिए, स्वर्ग राज में चालान देने के लिए ये सर्वशक्ति वाला बीज मंत्र लाना पड़ा। उसके बाद इतने बोलने से ही शांत नहीं हुए ठाकुर जी। उसके बाद ही बोले कि एगो हॉस्पिटल खोलो कुष्ठिया में, 32 बेड का हॉस्पिटल, छोटा मोटा नहीं, 32 बेड वाला हॉस्पिटल का नाम क्या है, नामधन हॉस्पिटल, जो धरतीवासी ना आज तक सुने, ना देखे, ना कभी अनुभव कर पाए। नामधन हॉस्पिटल में क्या रहेगा, यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहेगा, यहाँ कोई दवाई का जरूरत नहीं है। यहाँ क्या जरूरत है, सिर्फ कुछ गुरु भाई भक्त आदमी जो एवरी पॉजिटिव। गुरु भाई लोग का काम क्या है, सरकारी बेसरकारी हॉस्पिटल के बाहर तुम लोग घूमते रहो, जैसे देखोगे कम उम्र वाले कोई आदमी मर गया, डॉक्टर उसको डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया, या तो वो कम उम्र वाले हैं और उसका शरीर का कोई यंत्र मशीनरी निकाल नहीं पड़ा, अक्षत अक्षय बॉडी है,
इसको पकड़ के ले आओ और नाम हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। और 4-5 गुरु भाई उसको पकड़ के नाम करते रहो। 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार नाम रटने से देखोगे कि जरूर वो फिर हार्ट बीट शुरू होगा, श्वास शुरू होगा। वो धीरे धीरे ताकेगा, उठ के बैठेगा, उसको उपयुक्त खाना पीना खिला के सुस्त करके पैदल उसको घर भेज देना। यही है नामधन हॉस्पिटल का चमत्कारी, जो आज तक कभी भी कोई भी अवतार महापुरुष ने ऐसा चमत्कार नहीं दिखाए। हम लोग दापोर युग में देखे थे कि पवन देव का प्रकोप से बहुत आदमी एकदम नष्ट हो रहा था। वर्षा इतना नहीं, उसका स्टॉप नहीं हो रहा था। और इतना स्थिति में जितना गाय भैंस आदमी का प्राण त्राहिमाम हो रहा था, उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पहाड़ को ऊंचा में उठाया और उसका अंदर सबको आश्रय प्रश्रय दिया है। 2-3 दिन तक जब वरुण देव हार मान लिया, तब इन लोग सब सुस्त होके घर भेज दिया गया था। लेकिन इस बार बचा हुआ आदमी को बचाना नहीं, बल्कि मरा हुआ आदमी को, सड़ा हुआ आदमी को, जो डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो सब सारी आदमी को बचाने के लिए नामधन हॉस्पिटल खोला है। धरती का आदमी ना कभी सुने, ना कभी देखे, ना कभी अनुभव कर पाए कि नाम का कितना क्षमता है। ये सर्वश्रेष्ठ नाम है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में है। और वास्तव दिखाने के लिए ही ठाकुर जी ऐसा उदाहरण हम लोग का समक्ष रखे। श्री श्री ठाकुर जी ने हम लोग का हर आदमी को बोल दिया कि तुम्हारा इस शरीर जो दिया गया है, 84 लाख जोनि परिभ्रमण करने के बाद तुम लोग बहुत थके हुए हैं, बहुत कष्ट किए हैं, बहुत मार खाया और बहुत गाली गलौज खाया। निकृष्ट प्राणी होने के नाते तुम लोगों को भगवान का दीक्षा लेने का, पुकारने का तरीका नहीं मालूम था। अब भगवान तुम लोगों को मौका दिया, श्रेष्ठ जन्म, मानव जन्म दिया। जैसा बाइबल ने बोल रहा था कि नेक्स्ट टू गॉड, ईश्वर का पहला कदम मनुष्य शरीर। देवलोक में भी जब पुण्य फल खत्म हो जाता है, सारी देवताओं को फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है, कर्म फल संग्रह करने के लिए। फिर अच्छा कर्म करने के बाद कर्म फल संग्रह होने जाने से फिर देवलोक में भेजा जाता है। तो ये मनुष्य जन्म स्वर्ग मिलने के पहला कदम। अब हम लोग श्रेष्ठ जन्म मिलने के बावजूद भी अगर श्रेष्ठ पुरुष का आश्रय ना मिले, श्रेष्ठ पुरुष का दीक्षा ना मिले, उनका निशाना पर, उनका निर्देशों को हम लोग सिर पर मानते हुए सारी काम उन्हीं के लिए, जीवन में एक ही उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, तो ईश्वर का ही चिंता करना, उन्हीं का काम करना, उन्हीं का नाम करना, उन्हीं का ध्यान करना, उसी का काम में लगाव रहना, उसमें से ईश्वर प्राप्ति जरूर हो जाएगा इसी जन्म में। इसीलिए पुरुषोत्तम परम ब्रह्ममय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र एकमात्र अवतार महापुरुष है इस धरती में, जिनका प्रणाम मंत्र से मिलता है उनका असली परिचय क्या है। ओम ब्रह्म परम ब्रह्म कुल मालिक। और दूसरा कोई अवतार महापुरुष का प्रणाम मंत्र आप लोगों को नहीं मिलेगा, सिर्फ ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का। और सारी शास्त्रों जितना है, वेद पुराण उपनिषद भागवत गीता, सारी शास्त्रों में क्या लिखा है कि परम ब्रह्म परमेश्वर ही परमात्मा है। परमात्मा ही गुरु के रूप में मनुष्य के रूप धारण करके हम लोग को दीक्षा देने के लिए धरती पे उतरा है। और इनका दीक्षा जिन लोगों को मिला है, बड़ी भगवान है वो लोग। क्यों कि सत्य त्रेता दापोर युग के जैसा साधक आदमी को बहुत देर तक 400-500 साल तक तपस्या करने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ेगा।
इस बार ये मौका मिला कि घर में रहते हुए भगवान का सारी बात पालन करते हुए मानते हुए इसी जन्म में सपरिवार सपरिवेश ठाकुर जी की ओर जाते जाते उनका आदेश पालन करते करते ईश्वर प्राप्ति हो जा सकता है, अगर हम लोग ठीक से पालन करें तो। ई साधना करने का मौका इस कली युग में श्रेष्ठ अवतार महापुरुष का दीक्षा लेने के कारण ही हम लोग का सौभाग्य या भाग्य का द्वार उन्मोचन हो गया। इसीलिए बड़ी भगवान है। ये मेरा बात नहीं है, ये बात है आप लोग सबको जानते होंगे। उपनिषद में से श्रेष्ठ उपनिषद कहलाता है श्वेत सत्य उपनिषद को। श्वेत सत्य उपनिषद का जो ऋषि है श्वेत सत्य ऋषि, उनका 20 नंबर श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा इस धरती पे मनुष्य के रूप में दीक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं, उनका दीक्षा जिन लोगों को मिलता है बड़ी भाग्यवान है वो लोग। इसी जन्म में उसका साधन पूर्ण करने से उनको माँ मिहस माँ जही मोरोना मेरोना पारो तो मृत्यु के अवलुप्त करो, ये संभव हो उठता है। अर्थात मनुष्य का जन्म मृत्यु खत्म हो जाता है और 84 लाख योनि परिभ्रमण करने से मुक्ति मिल जाता है। श्रेष्ठ जन्म का उद्देश्य सफल हो उठता है। इसीलिए ये लोग बड़ी भाग्यवान हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने हम लोग को जो कुछ दिए हैं इसमें से हम लोगों को बोले हैं कि तुम्हारा शरीर दिया गया इसीलिए साधन भजन करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। बिना शरीर साधन भजन संभव नहीं है। नेक्स्ट टू गॉड मतलब जैसा बाइबल में कह रहा है कि ईश्वर के जैसा तुम्हारा चेहरा, मुंह, नाक, कान, विवेक, बुद्धि, त्याग, तितिक्षा सारी भगवान का जो सारी गुण रहता है, तुम्हारा सारी गुण देके भेजा गया तुमको। अब साधना करने के लिए शरीर भी दिया गया, कुछ मुहूर्त के लिए, कुछ बरस के लिए, कुछ क्षण के लिए। इस शरीर को हम लोग उपयुक्त रूप में उन्हीं के काम में लगाएंगे तो हम लोग का यथापयुक्त इसका यूटिलाइजेशन सटीक होगा। अगर ना करे तो हम लोग तो सब कुछ मिल गया और विल फोर्स इच्छा शक्ति भी भगवान हमारा हाथ में छोड़ दिया। हम कोशिश करने से इसी हाथ से रोज पूजा पाठ कर सकते हैं और इसी हाथ से आदमी को खून भी कर सकते हैं। जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिल ही गए हैं तो पूजा पाठ ही क्यों करे, खून क्यों ना करे। ठाकुर जी सावधान करके बोल दिया, जा इच्छे ताई करबे तुमी ता किन्तुरे चलबे ना, भालो छाड़ा मंद करले परिस्थिति छाड़बे ना। मतलब जो मन सो हम करेंगे, भगवान चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे ऐसा नहीं। तुम्हारा परिस्थिति नरक बास करके छोड़ेंगे और तुम्हारा जो नतीजा पूरा कर देंगे। इसीलिए वो सिर्फ देखते रहता है। तुमको छुटकारा नहीं मिला बल्कि अंदर में तुमको चलाने वाले हैं एक, वही है परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। आप लोग सब कोई जानते हैं कि हमारा इस शरीर, जीव का शरीर किससे बना हुआ है? खेती ऑफ तेज मरुद बोम, पांचों प्राकृतिक जड़ों पदार्थ से बना हुआ है। मतलब हमारा यही प्रश्न था बचपन से ही कि भगवान श्री कृष्ण जी का बात अगर सही मान ले तो हम लोग क्यों तब देखते हैं, देख पाते हैं, चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हम लोग का अंदर में कौन जनरेटर बैठा हुआ है जो जड़ पदार्थों को सचल पदार्थ बना के रखा है? वही जनरेटर को हम देखने चाहते हैं। और एक प्रश्न था मन में कि हम लोग बड़ी घमंड करते हैं, ये मेरा है, ये हमारा है, हम 1 इंच जगह नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे केस मुकदमा, माथा फोड़ देंगे क्योंकि मेरा है, हमारा है। तो मेरा हमारा है कहाँ? शरीर में तो कोई अंग नहीं है कि इस शरीर अंग का नाम है हमारा, हम।
तो हम हमारा को जरा दिखा दीजिए, वो कहाँ पे रहता है जिसके लिए आदमी घमंड करता है, लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं। और हमरा ये मरा हुआ शरीर खेती और तेज मरुद्वम पांचों जड़ों प्राकृतिक उपादान से बना हुआ है शरीर, तो हम लोग क्यों चलने का बोलने का क्षमता कैसे मिला? ये सारी प्रश्न का जवाब अगर भगवान दे दें तो जिस दिन हमको दीक्षा मिला भगवान रामकृष्ण जी का आशीर्वाद से, देवघर जाके आचार्य देव श्री बरदा के पास दीक्षा लेने के साथ साथ बैठे और मेरा ही प्रश्न जो है मन मन हम करने लगे कि तुम अंतर्जामी हो। पहला दिन देखने के साथ साथ तुमको कैसे मालूम हो गया मैं है ब्राह्मण लड़का हूँ? मेरा ऋतिक दादा को चुने आप, जिन्होंने ठाकुर रामकृष्ण देव जी का आश्रम का गिरुआ वाला सन्यासी था। बाद में उनको फिर से ठाकुर जी पंजा दिए थे ऋतिक का, उन्होंने उनके माध्यम से हमको दीक्षा हुआ। तो एक झलक देखने से इनका मालूम हो गया कि हम रामकृष्ण ठाकुर जी हमको भेजे हैं और उन्हीं का महाराज जी से हमको दीक्षा दिलवाए हैं, तो आप तो अंतर्जामी जरूर हैं। तो इतना ऐसा आदमी हमको जिंदगी में मिला नहीं, जब मिल गया तो प्रभु हमारा उम्र मात्र 22 बरस है, इतना बहुत सारी भक्तों लोग बैठे हुए हैं, हमरा साहस नहीं है कुछ पूछने का, ज्ञान भी नहीं है, फिर भी जानने का बड़ी पिपासा है। आप कृपा करके बताइए कि हमारा शरीर में हम कौन ठो है? हम क्यों चल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्यों देख सकते हैं? हम तो जड़ उपादान के हैं। भगवान श्री कृष्ण जी झूठ बताए तब ने मेरा एक अलग इंजन है, वो कौन है? इस सारी प्रश्न का जवाब अगर आप दे दें तो बड़ी संतोष होंगे। आचार्य देव श्री बरदा ने मेरी ओर ताका और कुछ देर के बाद हंसने लगे और बोले तुमको कुछ कहना है? हम मुड़ी हिला के बोले नहीं। मन मन बोले हम नहीं बोल पाएंगे प्रभु, तुम अपने कृपा करके सुनाओ, नहीं तो हम अज्ञान रह जाएंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद बोलने लगे, सुन सुन एगो किताब दे। तो एक आदमी को मांगा और नारी नीति बोई उनके हाथ में दिया, 2-4 पन्ना उल्टा के हमारे हाथ में दिया और बोले ठाकुर जी का अपना हाथ से लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट का, तुम जोर से पढ़ो। हम पढ़ने लगे। আমার কথাগুলি যদি শুধু তোমার চিন্তা ও বলারই খোরাক হয় মাত্র, আচরণের ভেতরটা ফুটিয়ে তুলতে না পারো, তবে পাওয়া যে তোমাদের তমসাচ্ছন্নই রয়ে যাবে, তাও তে নিশ্চয় इति तुम्हारी आमी। हम तो आश्चर्य हो गए, हमारा अंदर का हम स्वयं लिखित रूप में जानकारी दे दिया, क्योंकि हम फिर से भूल जाए तो हम कलियुग का आदमी है। इतना कृपा है उनका, हरि पाप। उसके बाद श्री श्री ठाकुर जी ने आचार्य देव श्री श्री बरदा का मुंह से निकला कि देखो ये शरीर जो है जड़ उपादान से 5 जड़ उपादान से तैयार है, ये बात सही है, फिर भी इस शरीर का सारी अंग को उन्होंने विश्राम देते हैं, नींद में डाल देते हैं और अपने स्वयं प्रभु हर हमेशा के लिए जागृत रहते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के रूप में। वो कभी सो नहीं जाते हैं, क्योंकि हम उन्होंने सो जाने से हमारा शरीर मर जाए, तो इसीलिए हमारा हित के लिए हमको जागृत रखने के लिए उन्होंने हर हमेशा नाम रटते रहता और ब्रह्म पद में हर हमेशा के लिए बैठ के नाम जपते रहता है। वही है मेरा जनरेटर, वही है हमारा जीने का शक्ति। उनका शक्ति से ही हम लोग, जैसे चंद्रमा का कोई आला नहीं, लाइट नहीं रहता है, सूर्य का लाइट से ही उनको उधार मिलता है, इस तरह अगर सूर्य उग जाता है तो चंद्रमा अधरा हो जाता है। इस तरह हमारा जिंदगी में सारी अंधकार आ जाएगा
जड़ पदार्थ हो जाएंगे। जिस समय उन्होंने उतार जाएंगे मेरा शरीर से, हमको छोड़ देंगे, तो हम जो है डेड बॉडी बन जाएंगे। तो हमारा जनरेटर है, सारी शक्तियों का आधार है परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। ठाकुर जी को पूछा गया बाद में, ठाकुर जी आप जो बोल रहे हैं कि हम लोगों का सारी शक्ति का आधार है परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, तो रहते कहाँ? आप बोले कि आप लोग सब भगवान श्री कृष्ण जी का मुरली है। एक मुरली में 10 छेद रहता है, 10 छेद में शरीर में भी हम लोग का 10 गो छिद्र रहता है। तो हम लोग गिन के देखे 9 गो छिद्र है, और एक गो है कहाँ? ठाकुर जी ने बताया कि बच्चा जब जन्म लेते हैं तो बच्चा बच्ची सबको देखोगी कि माथा का माज बराबर कोई हार नहीं रहता, बल्कि दपक दपक करके वो हिलता है। वही है वीआईपी गेट, उसी में बैठ के नाम जपता है, वही है परमेश्वर परमात्मा, और वही ब्रह्मो पद्म है। तो जो हम लोग का 60 चक्र शरीर में रहता है, 60 चक्र का अंतिम चक्र होता है ब्रह्म पद में। तो त्रिकुट के ऊपर तो उन्होंने हर हमेशा के लिए अनाहत नाद में हमरा शरीर में बैठ के नाम करते रहता है। साधक मन अस्थिर हो जाने से साधना करते समय ये सारी आवाज उनको मिलते हैं। नहीं तो अगर उसका मन अस्थिर, वो सुन नहीं पाएंगे। तब क्या होगा? कान तो नजदीके है फिर भी कोई काम का नहीं है, आंख तो नजदीके है फिर भी देख नहीं पाते हैं। इसके लिए चाहिए उषा निशाय मंत्र साधन, चला फिराई जप, यथा समय इष्ट निर्देश, मूर्त कराई तप। मतलब हम लोगों को रोज साधना करना होगा। हम लोग चलते फिरते जैसे ही नाम क्यों ना करें, लेकिन हम लोग को दोनों टाइम शाम सुबह बैठ के नाम करना होगा, ध्यान करना होगा। नहीं तो ईश्वर को, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। परमात्मा का दर्शन नहीं होने से हम लोग वो नाम को सुन नहीं पाएंगे, उनका शब्द आवाज को नहीं महसूस कर पाएंगे। अनुभूति ज्ञान के द्वारा अनुभूति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। मनुष्य जीवन, मनुष्य सफर तब बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का एक प्रयास है, हम लोग दोनों टाइम शाम सुबह नाम ध्यान महायज्ञ खोले हैं ऑनलाइन में। कोई भी माए दादा जगदान कर सकते हैं। 100-150 आदमी रोज ज्वाइन करते हैं। हर रोज नाम ध्यान का संबंध में नया नया बात हम बोलते रहते हैं। आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो इसमें हम लोग नंबर दे देंगे, उसी नंबर से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। भोर सुबह 4 से 5 बजे तक, शाम को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक नाम ध्यान करने का समय। उसमें से आधा घंटा सिर्फ निश्चुप ध्यान करने का, 20 मिनट नाम ध्यान का संबंध में कुछ बताने का, और 1-2 भजन कीर्तन, बस समाप्त। ये अभ्यास हो जाने से अकेले अकेले हम लोग कुछ भी प्रयास करें, लेकिन इसमें उतना आनंद नहीं मिलता है। इसके अलावे हम लोग को और इसमें कुछ मिलता है, वो है कि हम लोग सब कोई संसारी आदमी है। नाम ध्यान साधन भजन करने से भी समुद्र का ढेव जैसे बराबर आते रहता है, संसार में उथाल पथाल तरंग आते रहेगा, लेकिन हर ढेव आसानी से पार कर पाएंगे हम लोग समावेत रूप में। वर्तमान आचार्य देव ने कहे हैं कि आप लोग निष्काम प्रार्थना कीजिए। निष्काम प्रार्थना करने से 100% मंजूर होता है ईश्वर का दरबार में। हम लोग को कोई मतलब नहीं है, कोई हमारा रिलेटिव नहीं है, फिर भी गुरु भाई लोग
आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए परमात्मा के साथ हम लोग आत्मीय है। और उन लोगों के लिए कोई मुसीबत में पड़े हैं, कोई किसी तरह प्राण संशय दे रहा है, तो डॉक्टर उसको जवाब दे दिया है। उस समय हम लोग उन लोगों के तरफ से ठाकुर जी को पास प्रेयर करते हैं, इसको ठीक कर दिया जाए प्रभु। और प्रभु तुरंत उन लोगों को इतना रिलीफ देते हैं, जब बाद में सुनते हैं उन लोगों को फीडबैक कि जो लोगों को डॉक्टर जवाब दे दिया था, वो लोग अभी उसी बेड में बैठ के खाना खा रहा है। बड़ी आनंद होता है। ऐसा हम लोग को रोज ऐसा घटना घटते हैं। भगवान का लीला हम लोग महसूस करते हैं दोनों टाइम, शाम सुबह। आप लोग सबका आह्वान करते हैं, आप लोग योगदान कीजिए। अपना समस्या, सबका समस्या का निदान करने का एक ही रास्ता है, प्रभु का गुण कीर्तन, नाम भजन कीर्तन और ध्यान। इसी में से प्रभु को महसूस किया जाए। श्री श्री ठाकुर जी ने हम लोगों को सारी कुछ साधना का प्रोसेस सिखा दिए हैं। ये शरीर हम लोग का ईश्वर का दिया हुआ है, और साधन सारी कुछ जो 18 गो सीढ़ी है, 18 स्तर का नाम है, सारी सीढ़ियां हैं मेरा शरीर में। इसीलिए साधना करने के लिए शरीर को ठीक रखना जरूरी है। हम लोग का ब्रेन सेल करीब करीब बहुत सेल मर जाता है। ये मरा हुआ सेल को बचाने के लिए उपाय क्या है? उपाय एक ही है, नाम ध्यान करने का। अर्थात सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगटा, हेड जो है, माथा जो है, उसका 3 स्तर में बांटा गया है। ठाकुर जी का कहना है कि सेरिब्रम व्हाइट मैटर, इस लेवल में ठाकुर जी का नाम करने से आदमी का प्रवृत्तियां सारी उनका अधीन हो जाता है। लोको मंगल, लोको कल्याण ही उसका एकमात्र उद्देश्य हो जाता है। और हर हमेशा के लिए नाम रटते रटते वो जो है अजपा नाम में आ जाता है और वाक सिद्ध हो जाता है। देवलोक में देवता लोगों का जो आचरण होता है, उनके माध्यम से सारी आचरण प्रस्फुटित होता है। ठाकुर जी का वो वाणी जो है, धर्म यदि ना ফুটলোরে आचरणের প্রতি কর্মে পৃথক করে রাখলি তারে কি হবে তেমন ধর্মে, ये सारी वाणी एकदम स्पष्ट हो जाता है उन्हीं का चरित्रों में। ठाकुर जी का और कहना है कि इस लेवल में नाम करने से दयाल धाम में रहने का क्या सुख है, वैकुंठ में रहने से क्या सुख है, सारी महसूस करेगा वो भक्तो। आचार्य देव श्री बरदाने कहे हैं कि पहले जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो मुंह से उच्चारण करते हैं बीज मंत्रों, थोड़ी देर बाद हर सांस प्रश्वास लेते छड़ते हम लोग नाम करते, और बाद में क्या होता है, हर प्राण स्पंदन में नाम ऑटोमेटिक होते रहता है। आदमी के साथ बात करते हुए समय भी, निद्रा, सोते हुए, उठते बैठते, सब हर समय के लिए नाम बंद नहीं हो पाता है। ऐसा स्वभाव हो जाता है, नाम चलते रहता है। इस स्वभाव को सूरत शब्द जोग साधन कहलाता है। ये सूरत शब्द जोग साधन एकमात्र सत्संग में दिया गया, विधाता स्वयं आके दिया है। अरे सूरत शब्द जोग साधन करने वाले सब सिद्ध हो जाता है, मतलब वाक सिद्ध हो जाता है, जो बोलता है वही सही हो जाता है। ठाकुर जी ने चाहा कि हम लोग सब कोई वाक सिद्ध हो जाए, हम लोग सब कोई देवता बन जाए, हम लोग सब कोई साधारण आदमी देख के कहेगा कि भगवान को महसूस किया जाता है। इनका चाल चलन कथन आचरण सब कुछ देखते हुए ठाकुर जी को अनुभव किया जाए, ऐसा करके हम लोग बनाने चाहते हैं श्री श्री ठाकुर जी। सेरिबेलम मतलब ग्रे मैटर, इस लेवल में नाम करने से क्या होता है? इस लेवल में नाम करने से
पर हिंसा, परस्त्री कातरता, पर निंदा, पर चर्चा, ये सब अपने आप भाग जाता है। और आदमी का कभी अभाव छो नहीं पाता है। कुछ भी नहीं है, फिर भी जो सोचता है वही हाजिर हो जाता है। बहुत बड़ा बड़ा मुसीबत सब पार हो जाता है, कैसे उनका कृपा से उसको पता नहीं चलता है। प्रवृत्ति अपना नियंत्रण में आ जाता है। भगवान का नाम हर हमेशा के लिए होते रहता है। आनंद में से बस वास कर सकते हैं। और मेडुला अवलंगटा, थर्ड स्टेज, आप लोग जानते हैं दीक्षा देने के समय मेडुला अवलंगटा के संबंध में कहा जाता है। ऋतिक देवता ने बताते हैं कि आप लोग सोते हुए शवासन ध्यान करना जरूरी है। दिन में 4 बार 5 बार 5-7 मिनट के लिए सो जाइएगा। माथा का पीछे चक्र फटो के अंदर ठाकुर जी आपका माथा का पीछे बसे हुए हैं और हाथ पांव ढील करके थोड़ी देर के लिए आप विश्राम से रहिए और देखिएगा आपका शरीर मन इसमें ठीक हो जाता है। शरीर का जो कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी अपने आप लिपटा जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर के पास दौड़ना नहीं पड़ेगा। शरीर मन को ठीक रखना साधना का एक अंग है, क्योंकि ठाकुर जी का कहना है शिवी ग्रहेर मंदिर भेबे पूजा करी शरीरटाके सुस्त एवं सहन पटु सदाचारे राखिस ताके। मतलब ये शरीर साधना का अंग है और इसको ठीक रखना मेरा धर्म है, नहीं तो साधन भजन कुछ नहीं संभव होगा। इसीलिए शरीर को ठीक रखना जरूरी है। ऐसा करके हम लोग नाम ध्यान करते रहे तो सारी मृतप्राय जितना नार्व था सब फिर धीरे धीरे जागृत हो उठेगा। हम लोग को नार्व एक्टिव हो जाएगा, ग्रहण क्षमता बढ़ जाएगा। इसीलिए ध्यानी आदमी बहुत दूर का चीज देख पाता है और बहुत सारी एक्टिविटीज उनका बढ़ जाता है। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने हम लोगों को बोले इरा पिंगला सुषमना 3 ठो नाड़ी है। बचपन से सुने थे गो गाना कि 3 नाड़ी का एक संतान है, पिता उसका नहीं है। बाउल गाना था तो बड़ी मजेदार होता है बाउल गाना। तो इसका अंदर मीनिंग क्या है, इनर मीनिंग क्या है, ये मेरा समझ में नहीं आया। बाद में ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद बड़ी मजा आया कि हम लोग का मेरुदंड का अंदर जो ईरा पिंगला सुषमना सांप के जैसा कुंडली पका के बैठे रहता है, धीरे धीरे मेरुदंड सीधा करके जब पिट्यूटरी ग्लैंड का हीट होता है तो ये तीनों धीरे धीरे जागृत हो उठता है। ईरा पिंगला सुषमना और 3 का जागृत होने का फसल यही है, हर हमेशा के लिए इष्ट मूर्ति प्रकट हो उठता है। जीवनदायी ये शक्ति प्राप्त हो जाता है। इसीलिए 3 नाड़ी का एक ही संतान उपज है। परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को हर हमेशा के लिए दर्शन होता है। इसका पिताजी कोई नहीं है, क्योंकि धरती का यही सृष्टि करने वाले, इनका सृष्टि करने वाले कोई है ये नहीं, तो पिता कौन रहेगा? वो ही सबका पिता परम पिता है। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सर्विक कल्याण मानव आदमी का इसी जीवन में सबको मुक्ति मिले, ईश्वर प्राप्ति हो जाए, यही प्रार्थना करते हुए मेरा संक्षिप्त इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत ही अच्छा इष्ट प्रसंग था दादा, और आज दादा के जरिए ये सीखने योग्य बातें थी जो कोई भी क्या मतलब बहुत कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कि अमल नहीं करते हैं इन बातों को, जो ना तो दीक्षा तो ले लेते हैं
ना टाइम टेबल उनका मेंटेन कर पाते हैं। अगर इष्टवृत्ति करते भी हैं तो वो ऐसा होता है क्या, मन कहीं और है और जैसे होता है वैसे करके निकल गए क्या, एक टाइम एक जरूरत पूरा करना होता है उसको, उस जैसा वो लोग करते हैं अमल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बहुत जरूरी बातें ये होती है कि पहले तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास रखोगे और विश्वास के साथ ठाकुर जी का नाम ध्यान इष्टवृत्ति करते रहोगे तो कभी भी कोई भी मुसीबत आगे से आके टल जाएगी, लेकिन वो कोई भी किसी का बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए सबको विश्वास बनाना बहुत जरूरी है और टाइम टेबल नाम ध्यान इष्टवृत्ति करते रहे। और मैं दादा के लिए ठाकुर जी से प्रेयर करती हूँ, क्या दादा स्वस्थ रहे, उनके परिवार स्वस्थ रहे और इसी तरह से इष्ट प्रसंग और ठाकुर जी के हर कामों में वो लगे रहे। जय गुरु दादा। अब मैं ध्वनि और प्रतिध्वनि के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती बेबी यादव माँ